को कोई पाकिस्तान का आर्म स्कैंडल ना समझना, ये $बिलियन का फ्रॉड है। आज मैंने अपना पहला घर, दैट इज माय ड्रीम होम, मैंने भी परचेज किया है। बंदे दोबारा से डकी ट्रेंड कर रहा है। कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो शायद डकी आर्मी को हिला के रखते हैं। कुछ ऐसी वीडियोस मेरे सामने आई और सबसे पहले मैं वो सारी वीडियोस आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसको कोई पाकिस्तान का आर्म स्कैंडल ना समझना, ये $बिलियन का फ्रॉड है। आज मैंने अपना पहला घर, दैट इज माय ड्रीम होम, मैंने भी परचेज किया है। बंदे फ्रॉड ही हैं। हमसे डिफरेंट उसने कमिटमेंट्स की कि जी मैं ये कमीशन दूंगा। उसने झूठ बोला। डकी भाई ने ये हमसे घर लिया जी रेंट पे और हमसे डिफरेंट उसने कमिटमेंट्स की कि जी मैं ये कमीशन दूंगा, वो कमीशन दूंगा। मेरे पास ये बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है जो उसने रेंट पे लिया 4.5 लाख रुपए में, और फिर अपने दोस्तों को वहाँ पे इनवाइट करके कह रहा होता है कि जी मैंने ये घर लिया है, ये है, वो है। बेसिकली ये घर रेंटेड है और उन्होंने ये घर रेंट पे हमसे लिया। अब उन्होंने जब ये लेटेस्ट वीडियो अपनी व्लॉग डाला, देन मुझे पता चला कि यार ये तो झूठ बोल रहा है। डकी की बीवी अरूब भी क्या आई थी साथ? जी, डकी की बीवी अरूब भी थी। हमने इनको इस घर के कुछ 4-5 विजिट्स कराए, जिसमें 2 बार अरूब आई और सारे विजिट वगैरह उसने करके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज माहीन अनवरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, मेरी इस प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान को, डकी आर्मी को, सब लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, ये कह के कि ये उसकी मेहनत और उसकी हार्डवर्क का नतीजा है। इस घर को वो ड्रीम हाउस कह रहा है, वो एक्चुअली उसका घर नहीं। डकी आर्मी है जो डकी को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। अभी भी टिकटॉक पे बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे लोग डकी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं डकी की मेन कंट्रोवर्सी पे। जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो पहले कंट्रोवर्सी सिर्फ इतनी चल रही थी कि बाइनोमो जो एक ट्रेडिंग ऐप है उसको डकी अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करता हुआ नजर आता है, और सिर्फ प्रमोशन की वजह से अभी तक डकी ने 27 वीडियोस में उस ऐप को प्रमोट किया है। तो डकी आर्मी को लगा कि जैसे रजब भट्ट के पैसे दिखाने पे ये सारी चीजें हुई हैं, तो शायद डकी के भी पैसे दिखाने पे सब कुछ हुई है कि डकी ने अपना घर खरीदा तो उसकी वजह से केसेस हुए हैं। बट रियलिटी ये है कि डकी ने तो कोई घर खरीदा ही नहीं। जो एक बाइनोमो ऐप जो बहुत सारे मल्टीपल यूट्यूबर्स प्रमोट करते हुए नजर आए हैं, जिसमें खाली डकी नहीं था, रजब भी था। एस्ट्रोलॉजी ने भी रजब के साथ कोलैबोरेट करके बाइनोमो को प्रमोट किया हुआ है। ना सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स बल्कि बाकी पाकिस्तानी काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इस तरह के ऐप्स को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट किया है। लेकिन पकड़ा सिर्फ डकी भाई गया है, क्योंकि डकी ने 27 वीडियोस में इस ऐप को प्रमोट किया है। अब ये सारा केस यहाँ पे खत्म नहीं होता। बेसिकली जो बाइनोमो ऐप का जो सीईओ है, जिसकी ये ऐप है, वो नेपाल में होता है, और नेपाल से वो डकी के साथ व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट में रहा है कि बाइनोमो जैसी 12 एप्लीकेशंस और हैं जिसका डकी कंट्री हेड है, जिसका हमारी अगली जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक इन्फ्लुएंसर है। पहला फैमिली व्लॉगर, यूट्यूबर, पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। और ये सिर्फ ऐप को प्रमोट कर रहे थे, बल्कि जिस ऐप को प्रमोट कर रहे थे वो एक रजिस्टर्ड ऐप भी नहीं है। इसमें 2 तरह की बातें होती नजर आ रही हैं। एक ये कि डकी को फंसाया जा रहा है, और दूसरी चीज ये कि डकी ऑलरेडी इन्वॉल्व था। आप उन लोगों को फॉलो करते हैं जो आप लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं डकी को साथ में लेकर अच्छा नहीं लगा, और बहुत सारे लोगों को तरस आ रहा है। 2 यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स हैं, रजब भट्ट और डकी भाई, दोनों सेम ट्रैक पे गए। और एक वो जो मुल्क छोड़ के बैठा हुआ है बाहर, क्योंकि उसको ये डर है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। इतने आप बहादुर हो तो ये इन सारी चीजों का सामना करो, अपने मुल्क में आके सामना करो, इन सारे केसेस का सामना करो। आप तो भाग के छुप के दूसरे मुल्क में जाके बैठे हो, क्योंकि आप सबको पता होता है हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आप क्लेम करते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो इन केसेस का सामना करो। जब आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके साथ गलत कैसे हो सकता है? सिमिलरली 2 यूट्यूबर्स हैं, एक जेल में बैठा हुआ है और एक मुल्क छोड़ के बाहर बैठा हुआ है, और ये 2 वो लोग हैं जिनको आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो, इन जैसा बनना चाहते हो। डकी आर्मी, रजब फैमिली कहते हो, ये जो आप लोगों के लीडर्स हैं, एक जेल में बैठा हुआ है, एक मुल्क छोड़ के बाहर बैठा हुआ है। मैं कितने अरसे से इंस्टाग्राम पे बात करती आ रही हूँ, फैमिली कल्चर तबाह हो रहा है, बच्चों के लिए गलत इन्फ्लुएंस है, बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत नेगेटिवली असरअंदाज होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, कुछ ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया, कुछ ने यहाँ पे किया, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रही हैं, आप मैनिपुलेट कर रही हैं, आप व्यूज के लिए कह रही हैं। आपके सामने हकीकत है। सारे लोग मुझे कहते हैं आप इन पे क्यों बात करते हैं। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, मैं अगर एक साइकोलॉजिकल कंटेंट बनाऊं और दूसरी तरफ मैं डकी, रजब और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करूं, आप कौन सी वीडियो पे क्लिक करेंगे? उन टॉपिक्स को लाते हैं जिन टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन कमेंट्स में हम डिनाई करते हैं, हम इनको देखना नहीं चाहते, बट एक्चुअली आप इन्हीं को देखना चाहते हैं।
ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है। ये जिसको मैं साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के साथ मर्ज कर दूँ, ताकि मेरा जो मैंने पढ़ा हुआ है मैं उसको वेस्ट ना करूँ, और जो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ या अपने बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ का अंदाजा हो। सो अभी तक यही सारी बातें चल रही हैं, अभी तक यही सारा ट्रेंड चल रहा है। आई डोंट नो ये केस कहाँ जाता है, कितना लंबा चलता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पैसों का लेन देन होना है और ये केस खत्म हो जाना है। व्हाट डू यू थिंक कि ये डकी इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में या नहीं है? और ये जो अभी एक प्रॉपर्टी डीलर आए हैं जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, क्या इसमें कोई हकीकत हो सकती है या इसके पीछे भी कोई गेम हो सकती है? तो आई रियली होप कि डकी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व था फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप हमें याद रखें और आप सब लोग तो मेरी दुआओं में होते ही हैं। अल्लाह हाफिज़।